नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मध्य प्रदेश के हटा से है, जहां सिविल अस्पताल में स्वच्छता का संदेश दिया गया और स्टाफ ने 3 मंजिला अस्पताल की सफाई की। सिविल अस्पताल में धीरे धीरे जनता के लिए संसाधन बढ़ रहे हैं और वहीं हर दिन यहां 350 से लेकर 450 मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। अस्पताल में करीब 150 से अधिक गांवों के लोग इलाज के लिए आते हैं और सीबीएमओ और डॉक्टर उमाशंकर पटेल सहित समस्त स्टाफ ने मातृ और शिशु चिकित्सा के लिए बनी 3 मंजिला अस्पताल की सफाई की, जहां 2 घंटा श्रमदान कर डॉक्टर सहित समस्त स्टाफ ने पूरे अस्पताल परिसर को स्वच्छ बना दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले से ये खबर है, जहां सेवड़ा नगर में सिंध नदी सनकुआ धाम हजारों लोगों ने यहां डुबकी लगाई, जहां सोमवती और भाद्रपद माह की अमावस्या के शुभ अवसर पर सेवड़ा तहसील की 91 पंचायतों के अलावा अन्य जिलों के दर्शनार्थी आए और स्नान किया और स्नान दान कर पुण्य अर्जित किया। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा भी बीजेपी से टिकट की उम्मीद में हैं और आज टेकचंद शर्मा ने आज कई गाँव की सरदारी के साथ यानी हजारों की संख्या में पहुंचे। लोगों ने टेकचंद शर्मा का समर्थन किया। इस दौरान टेकचंद शर्मा ने कहा, अगर उन्हें टिकट बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो जो जनता जनार्दन का आदेश होगा वैसा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के परसों एक माहौल बना, लोगों ने किसी ने आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से कही कि यहाँ की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है। कल मेरे पास कम से कम हजारों की संख्या में लोग आए थे। मैं कहा मैं किस किस को जवाब दूंगा, तो इसलिए कल मैंने एक मैसेज दिया कि कल सवेरे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ हजारों की संख्या में जो आकर के 36 बिरादरी ने मेरे को प्यार जताया, उसके लिए मैंने यहाँ बुलाए थे। और आज इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर हमने विचार विमर्श भी किया है और आगे की बात भी की। आपने ऑप्शन रखे, ऑप्शन क्या थे आपके और क्या निर्णय हुआ? ऑप्शन अभी देखिए, किसी भी पार्टी का अभी तक टिकटों का निर्णय नहीं हुआ है। ये ज़बरदस्ती कोई झूठी बातें फैला करके, अनर्गल बातें फैला करके ये कहा गया कि फलाने को टिकट हो गया, फलाने को टिकट हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा। हमने ये कहा है ऑप्शन कोई नहीं, उसमें ये कहा है भाई जब तक शीर्ष नेतृत्व कोई निर्णय नहीं लेता है, हम जब तक कोशिश करेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उसके बाद का निर्णय मैंने इन भाइयों पे छोड़ा था। फिर इन्होंने कहा कि अगर मान लो टिकट कोई दे ना दे, हम तो चुनाव लड़ाएंगे। तो मेरी हिम्मत नहीं है कि इनके आशीर्वाद को, इनका निरादर कर सकूं। अगर जो इन्होंने कहा है, मेरे को तो अगर ये कितना भी कह लें, पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाई मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, किस तरीके से पहुँचा दिया, और आज एक आवाज़ पे यहाँ हजारों की संख्या में आ गए, तो मेरा तो निर्णय हो नहीं सकता। निर्णय होगा तो इन सब भाइयों का। टेकचंद शर्मा का निर्णय क्या? जनता के आदर के सामने पार्टी का निरादर मंजूर है? नहीं, ऐसा है, पार्टी का निरादर नहीं है। अभी पार्टी ने निरादर कहाँ किया है? अभी टिकट तो आने दो, कोई रिजल्ट तो आने दो, कोई अगर नहीं मिलती है तो कैसा रहेगा? नहीं मिलती है तो मेरे को जनता का आदर करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। मैं उसमें किसी भी तरीके की चुनाव लड़ेंगे हर हाल में। अगर ये जनता ने जिस तरीके से निर्णय लिया है, मैं उस निर्णय को नहीं पलट सकता। ना उसके आगे मेरी हिम्मत है, ना मैं किसी तरीके से चुनाव अगर ये लड़ा रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने कहा है, तो मैं चुनाव लड़ूं। तो क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और बाकी पार्टी? अभी सर सुनो, अभी निर्णय तो होने दो, उसके बाद 2 दिन बाद जब निर्णय हो जाएगा, चिंता ना करो, पार्टियां भी बहुत होंगी। पार्टियां नहीं तो मेरे को जनता जनार्दन का टिकट चाहिए। मेरे को पहले ही कौन सा मैं ऐसा था कि जिसमें कोई ऐसी बात हुई हो। अच्छा, क्या दूसरी पार्टी कौन सी पार्टी? भाजपा से अभी कितनी उम्मीद है? ऑप्शन आपके पास नहीं, ऑप्शन होने को अभी मैं कहूँ ऑप्शन को तो सवेरे शाम तक कुछ कहते रहे। मेरे को इससे मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ अभी, और भारतीय जनता पार्टी का ही मैं चुनाव। क्या दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी कोई संपर्क आपसे किया है? देखो, राजनीतिक लोगों से संपर्क भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। बाकी हम इस चीज़ पे जब तक नहीं जाएंगे, कुछ भी हो,
जब तक पार्टी नेतृत्व कोई फैसला नहीं लेता है, जब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। यूपी के कौशाम्बी जिले से ये खबर है, जहां मंझनपुर थाना अंतर्गत सिराथू रोड पर तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नाराज लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। तो वहीं सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक बच्ची सहित 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर प्रयागराज रेफर कर दिया गया। अब यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, तब फीवर इलाज करेगा ना। कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मरीज तड़प रहा है, ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, कोई चीजें नहीं है, कुछ यहाँ नहीं हुई इलाज, कोई इलाज नहीं, खाली बस पट्टी सर में चोट लगा है। क्या क्या MRI करना है, वो हो रहा है। MRI नहीं कर रहे हैं, मरीज सीरियस है, उसके काफी हेड इंजरी बहुत ज्यादा है, अंदर की हड्डी तक टूटी हुई है। अभी एक्सीडेंट हुआ है चौराहे पे मंझनपुर। डॉक्टर की वजह स्वीपर करा रहे हैं इलाज। जब डॉक्टर है ही नहीं, हमको क्या पता कौन स्वीपर है कौन डॉक्टर। कौन है मरीज के हम चाचा हैं। यूपी के खुशीनगर में तमकुही राज थाना क्षेत्र के तमकुही तराया मार्ग पर चखनी के पास दुर्घटना हो गई। इस हादसे में दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही कार और बाइक की जोरदार टक्कर रही, जिसमें आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। यूपी के जिला बदायूं के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के गांव रसूलपुर कला निवासी 2 व्यक्ति अपनी निजी बाइक से जिला संबल के नगर पंचायत बबराला में एक डॉक्टर के पास अपनी आंखों का उपचार कराने के लिए जा रहे थे। तभी गुन्नौर से निकलकर इटुआ के पास पहुंचते ही जंगली गौवंश आगे से अचानक दौड़ पड़े। तो वहीं मृतक के पुत्र ने जंगली गौवंश से बाइक की बचाने की कोशिश बहुत की, परंतु लेकिन बाइक हाईवे पर बने डिवाइडर से जाकर टकरा गई, जिससे शिशुपाल के सिर में भयंकर चोट लगने से शिशुपाल सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। सोमवीर के हाथ और पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घायल सोमवीर को पुलिस ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर रेफर किया और मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हाउस संभल भेज दिया। चलिए बात कर लेते हैं यूपी के अमरोहा जिले में, जहां तेंदुए की दहशत ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। नौगांवा सदात थाना क्षेत्र के नया गांव में बीती रात तेंदुआ मकान की छत पर बैठा देखा गया, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। जिले के विभिन्न इलाकों में तेंदुए के दिखाई देने की खबरें आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय पुलिस ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यूपी के बुलंदशहर में देश में बढ़ते महिला अपराध के विरोध में खुर्जा में सड़कों पर स्कूली छात्राएं उतरी। दरअसल सामने आ रही है रेप की घटनाएं से नाराज छात्राओं ने दोषियों को फांसी की मांग की है। वहीं हाथों में पोस्टर बैनर लेकर स्कूली बच्चियों ने कविताओं के माध्यम से पीड़िताओं के लिए न्याय मांगा। दरअसल खुर्जा के भारत विकास परिषद कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।